अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशबाश रखे जी, हंसता बसता रखे अपने अपने घरों में। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं, जो कि कुछ इस तरह है कि ये अभी सुबह का टाइम है और मैं अपनी चाय बना रही हूँ नाश्ते के लिए। तो चाय मैंने ऊपर रख दी है और अब हम ज़रा बाहर देखते हैं कि बाहर की क्या सूरत हाल है, क्या हो रहा है। तो बस जैसे रेनोवेशन का काम हमारे जारी है, अभी ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। अभी मज़ीद और 2 साल लगेंगे, साल एक हो चुका है। तो मैं ये हमारे जो खिड़कियाँ यहाँ पर नई लगनी है ना, वो खिड़कियाँ अनलोड हो रही हैं। तो मैं यहाँ खड़ी हुई तो मैं बड़े बस इन हमाक से ये देख रही थी, क्योंकि मेरे सामने एक पहले उन्होंने ना उतारी है। तो बस कुछ इस तरीके से थी कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे अभी गिरी अभी गिरी। तो मैं बस ना यहाँ खड़ी हो गई देखने के लिए। तो तो ये देखे ना, ये बड़े इस तरह उतार हैं। हर वैसे कच्चे काम तो वो भी नहीं करते होंगे, मगर देखने में ऐसे ही लगेगा हाय अल्लाह पता नहीं अभी गिर जाएगी अभी गिर जाएगी। तो मैं ना यहाँ बड़े ना मार्ग से खड़ी थी इसको देखने के लिए। ऊपर चाय रखी हुई थी तो वहाँ मेरी चाय खुश्क होके पक पक के तो चाय मेरी काढ़ा बन गई थी। फिर मैंने उसमें थोड़ा और दूध डाला और फिर अपनी चाय को पकाया। तो यहाँ इस तरफ ये देखें जी, बालकोनियाँ भी अब लग रही हैं। जिस तरह बालकोनियाँ इन्होंने काट के तो हटा ली थी, इसी तरह नई बालकोनियाँ ला के तो यहाँ पर फिट कर रहे हैं। तो बस बड़ी अजीब सी एक हैरत ही होती है जब भी देखते हैं। ये देखें, ये जिस तरह बालकोनी पड़ी हुई है ना, इस तरह बस इसको ला के तो फिट कर देंगे। अब पता नहीं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँगी कि नहीं, क्योंकि उस वक्त अब हमें नहीं होंगे। हमें 2 हफ्ते के अंदर अंदर इस अपार्टमेंट को हमें 2 हफ्ते के लिए छोड़ कर जाना है। तो चलें, बहरहाल जो भी होगा फिर देखा जाएगा। तो चलो जी, चाय मेरी तैयार हो चुकी थी, मैं करती हूँ नाश्ता और इसके बाद मैं करूँगी खाने की तैयारी, जिसमें कि मैं पालक चिकन बनाऊँगी। ये पालक फ्रोज़न मैं यूज़ कर रही हूँ। ये जो बड़े क्यूब्स हैं ये सिर्फ पत्तों वाली या पत्ते ही उन्होंने फ्रीज़ किए हुए हैं, और जो ये छोटे क्यूब्स आपको नज़र आ रहे हैं ये इसके साथ क्रीम मिक्स करके तो वो ब्लेंड किया हुआ है। तो अगर ख़ाली पत्तों वाली पकाएं तो वह थोड़ा ज़रा खुशक खुशक सा सालन रहता है, और अगर ख़ाली मैं पकाऊं ये क्रीम वाली मिक्स तो वो फिर बिल्कुल ही साग जैसा बन जाता है। इसलिए मैं दोनों को मिक्स करके पकाती हूँ तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आता है। और ये देखें यहाँ वो मेल्ट, और इसको मैं ऐसे ही साइड पे हल्का सा पहले साथ उसको मेल्ट कर लेती हूँ। ये मैंने इसके अंदर मेथी ऐड कर दी है। वो भी फ्रेश मेथी तो नहीं है, कसूरी मेथी को ही मैं पानी में भिगो देती हूँ, तो वो चलो एक तो साफ़ भी हो जाती है और थोड़ी नरम भी हो जाती है। फिर मैं वो पालक में ऐड कर लेती हूँ। और मेथी जैसे आप पता ही है कि मेथी पालक में ऐड करने से बड़ा अच्छा उसका टेस्ट आता है, जैसे पालक का जायका थोड़ी करारी हो जाती है। उधर पालक मेरी हो रही है, यहाँ मैंने चिकन को पका लूँगी अलहदा से। प्याज ब्राउन करके पहले मैंने चिकन को उसके अंदर उसका रंग बदलने तक भून लिया कि तकरीबन 2-4 मिनट के लिए। उसके बाद उसके अंदर एक एक चम्मच मैंने अदरक और लहसुन की पेस्ट शामिल कर दिया। पेस्ट शामिल करने के बाद भी 2-4 मिनट के लिए इसी तरह भुनेंगे। उसके बाद फिर मैंने इसमें एक एक चम्मच अदरक नमक मिर्च और ज़ीरा है और मेरे पास, और हल्दी है 3/4 टीस्पून हल्दी मैंने ऐड कर दिया है। इस वक्त मैं यही मसाले ऐड करूँगी और उसको भून लूँगी। तो ये देख सकते हैं जिस तरह मसाले भी इसमें भुन गए हैं, और अब इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। आप टमाटर ऐड कर लें, दही ऐड कर लें, जो आपका दिल करता है आप वो ऐड कर लें। और ये भी देखें अब इस वाली सिचुएशन में आ गया, भूनने के करीब हो गया। इस वक्त मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर देती हूँ, और ये मैं मद्रासी पाउडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मद्रासी पाउडर या कड़ी पाउडर भी इसको बोलते हैं नहीं है, तो आप इसकी जगह धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, अब कभी मद्रासी पाउडर वाला मैं आपको दिखाऊंगी कि वो किस तरह का है। यहाँ से तो मिलता है, अब वहाँ से पता नहीं मिलता या नहीं मिलता। तो चलो जी, चिकन अलहदा से मैंने पका लिया और पालक भी मैंने अलहदा से रेडी कर ली थी। अब इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और इसमें को जो भी इसमें पानी वगैरह होगा आप इस स्टेज पर आके इसमें अपना नमक मिर्च वगैरह आप चेक करें, अपने मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें ऐड कर लें। तो इस तरह इसका पानी हल्का हल्का सा खुश्क हो जाए जब, तो बस पालक आपकी रेडी है। बड़ा अच्छा बड़ा मज़े का सालन बनता है।
तो इधर साथ में मैंने रोटियां भी तैयार कर ली थी, क्योंकि अभी शाम को मेरे पास टाइम नहीं था, शाम को कहीं जाना है, तो इसलिए आज मैंने खाना दोपहर में ही रेडी कर लिया। तो शाम को जाना कहाँ है जी कि आज हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन लगवाने के लिए। तो चलो ये भी एक बड़ा ज़रूरी काम है। अब आज के दौर की तो अहम ज़रूरत हो चुकी है, बल्कि डिमांड बन चुकी है। अब इसके बगैर हम लोग सफ़र भी नहीं कर सकते। अगर हमारे पास इसका अब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो जितनी दफ़ा भी हम सफ़र करेंगे हमें कोविड का टेस्ट करवाना पड़ता है। तो कोविड का टेस्ट कराना कौन सा आसान काम है। और वैसे भी अल्लाह ताला माफ़ करे, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो उसका रिज़ल्ट भी अगले दिन जाकर आता है। तो ज़ाहिर है फिर अब आजकल जिस तरह सिचुएशन हुई है, बगैर टेस्ट के तो वो ट्रैवल ही नहीं करने देते। तो इसलिए बेहतर है कि आप वैक्सीनेशन ही करवा लें। तो इसलिए हम लोगों ने भी यही सोचा कि हम भी जल्दी से वैक्सीनेशन करवा लेते हैं। तो चलो अच्छा हो गया, जो भी हो गया। वैसे थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं, बस कुछ ऐसा ही मिले जुले जज्बात ही थे। खौफ भी था और बस ये भी था कि चलो अब तो एक ज़रूरत बन चुकी है, तो ये काम तो अब करना ही करना है। तो चलें जनाब, जो भी है बहरहाल बस टाइम के साथ साथ इंसान को चलना पड़ता है। तो चलो जी, यहाँ हम आ चुके थे। बड़ा मौसम भी बड़ा प्यारा था, बड़ी प्यारी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा था। बड़ा एकदम से बाहर आके थोड़ा सा फ्रेशनेस भी फील हुई। तो चलो ये जी अंदर अब हम पहुँच चुके थे। तो अब हम तो अपनी इधर से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा कर, तो उन्होंने कहा आप थोड़ी देर वेट करें। तो वेट किया थोड़ी देर, 2-4 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें बुला लिया था अंदर। तो फिर हमने जाके तो हमने लगवा लिया टीका, जिसको बोलते हैं। तो मेरा बेटा ना बचपन में बहुत डरता था इंजेक्शन से, ये इंजेक्शन नहीं लगवाता था। तो मुझे यही था कि पता नहीं अब इस तरह लगवा लेगा। हर अब उसने आराम से लगवा लिया। उसने जब लगवाया तो कहता मामा पता भी नहीं चला। तो मैंने कहा हाँ चलो, पता नहीं, वो छोटी सी तो सुई है बिल्कुल सी। और वैसे भी यहाँ बड़े आराम से बड़े प्यार से इंजेक्शन लगाती हैं। और सॉरी सॉरी बोल के तो वैसे ही बंदा खुद बहुत ही वो होने लग जाता है कि हाय अल्लाह ये कितनी अच्छी हैं। और जब सुई लगाती हैं तब भी सॉरी करती हैं, जब निकालती हैं तब भी सॉरी कहती हैं। तो ये अब 10 मिनट का उन्होंने टाइम लगा दिया था कि अब आपने 10 मिनट आपने वेट करना है। तो हमने फिर 10 मिनट वेट किया और फिर हम आ गए। तो फिर मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।